अरबी ग्रामर का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट ज़रूर देखें। फर्स्ट वीडियो में हमने अरबी भाषा के इतिहास के बारे में बात की थी। आज हम अरबी ग्रामर के कुछ बेसिक और अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आवश्यक है। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। अरब का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है रेगिस्तान और बंजर भूमि। ये शब्द अरब द्वीप और उसमें बसने वाले लोगों के लिए प्राचीन काल से प्रयोग होता चला आया है। अरब देशों में रहने वाले लोगों तथा उनकी भाषा दोनों को अरबी कहा जाता है। अरबी भाषा की दिलचस्प बात यह है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, जबकि हिंदी और इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। अरबिक लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो इसमें कुल 28 लेटर्स हैं। लेटर को अरबी भाषा में हर्फ कहा जाता है और हर्फ का बहुवचन होता है हुरूफ। और अरबी में अल्फ़ाबेट को हुरूफुल हिजा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरबिक अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर की, जिसे अलिफ कहा जाता है। तो ये देखने में आकार जैसा दिखता है और इसका सही उच्चारण होता है अलिफ। बहुत से बच्चे इसे अलिफ बोलते हैं जो कि गलत है। उसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों अक्षरों की। तो ये तीनों देखने में एक ही तरह के दिखते हैं। इनमें लगे बिंदुओं से इन अक्षरों की पहचान की जाती है। तो नीचे एक बिंदु वाला अक्षर बा पढ़ा जाता है और ऊपर 2 बिंदु वाला ता और 3 बिंदु वाला सा पढ़ा जाता है। तो यह है बा और यह है ता और यह है सा। उसके बाद आता है जीम, हा, ख। ये तीनों भी एक ही शक्ल के दिखने वाले अक्षर हैं। तो बीच में बिंदु वाला जीम और जिसमें बिंदु नहीं है वो हा, और ऊपर में एक बिंदु वाला खा पढ़ा जाता है। तो इसे पढ़ेंगे जीम, इसे हा और इसे ख। नेक्स्ट है दाल और जाल। ये दोनों भी एक जैसे दिखते हैं। दाल में कोई बिंदु नहीं होता, जबकि जाल के ऊपर एक बिंदु लगा होता है। तो ये है दाल और ये है जाल। अगला है रा और जा। रा में कोई बिंदु नहीं होता और जा के ऊपर एक बिंदु होता है। तो ये है रा और ये है जा। नेक्स्ट है छोटी सीन और बड़ी शीन। ये दोनों भी देखने में एक ही जैसे हैं, मगर छोटी सीन में बिंदु नहीं होते, जबकि बड़ी शीन के ऊपर 3 बिंदु होता है। तो ये है छोटी सीन और ये है बड़ी शीन। अगला है स्वाद और ज़ाद। ये दोनों भी देखने में सेम है, परंतु स्वाद में बिंदु नहीं होता और ज़ाद के ऊपर एक बिंदु होता है। तो ये है स्वाद और ये है ज़ाद। उसके बाद है आइन और गैन। बिना बिंदु वाला आइन पढ़ा जाता है और बिंदु वाला गैन। उसके बाद आता है फ़ा।
जिसके ऊपर एक बिंदु होता है, उसके बाद बड़ी क़ाफ जिस पर 2 बिंदु लगा होता है, और यह है छोटी काफ जिसमें कोई बिंदु नहीं होता। उसके बाद है लाम, ये भी बिंदु से खाली है। उसके बाद नेक्स्ट है मीम, ये भी बिंदु से खाली है। और ये है नून, जिसके सेंटर में एक बिंदु लगा होता है। यह है वाव, जिस पर कोई बिंदु नहीं होता। और यह है छोटी हा, इसमें भी कोई बिंदु नहीं होता। और ये बड़ी हा से उच्चारण और शक्ल के एतबार से अलग है। उसके बाद आता है लाम अलिफ। यह लाम और अलिफ दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसे लाम अलिफ कहा जाता है। सेकंड लास्ट में है हमज़ा और लास्ट में है या, जिसके नीचे 2 बिंदु लगा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन जो अरबी अल्फ़ाबेट्स पर आधारित था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।